टॉपिक क्या है? लाइट। और लाइट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हमें कोई चीज कैसे दिखाई देती है? हमने देखा होगा, घरों में देखा होगा, आईना रहता है हमारे यहाँ, उसमें चेहरा दिखता है हमारा, दिखता कैसे दिखता है? घर में थोड़ी बाहर जब हम शरारत करते हैं, कांच का एक टुकड़ा लेते हैं, उस टुकड़े को दूर के खड़े हो जाते हैं और चेहरे में लगाते हैं, तो उसका क्या होता है? सामने वाले को क्या पड़ता है? रिफ्लेक्ट होती है लाइट। क्यों होती है? वजह क्या है? क्या वजह है इसकी? एक वर्ड आता है रिफ्लेक्शन। कौन सा वर्ड है? रिफ्लेक्शन। यानी कि इंसिडेंट रे, लाइट रे का किसी भी रिफ्लेक्टेड सरफेस से टकराकर वापस जाना, है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन के कितने रूल्स हैं? 2 रूल्स। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि लाइट रे की टर्मिनोलॉजी क्या कहती है। जैसे कोई भी लाइट, जैसे सनलाइट आती है, किसी की लाइट अगर कहीं ये क्या है? ये मिरर। क्या है? मिरर। जो हमारे आंख, ये प्लेन मिरर भी हो सकता है, स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है। प्लेन मिरर भी हो सकता है और स्फेरिकल मिरर भी हो सकता है। अब ये जो आने वाली रेस है, इसको हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। आने वाली जो रे होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो रे रिफ्लेक्टेड सरफेस पर आकर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर ये पड़ती है उस पॉइंट पर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन देखते हैं जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल। ये होती नहीं है, लेकिन हम इसको क्या करते हैं? मान के चलते हैं कि ऐसी कोई लाइन होती है, एक काल्पनिक लाइन है जिसे हम बोलते हैं कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में पार्टीशन जनरेट कर रही होती है, ऐसी लाइन है। इसके बाद जब ये रेस रिफ्लेक्ट होकर कहां जाती है? वापस जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे। उसे हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। 2 रेस हैं हमारे पास, एक है इंसिडेंट रे, दूसरी क्या है? रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड यानी कि सरफेस पर पड़ने वाली, आने वाली जो रेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। रिफ्लेक्ट होकर जाने वाली जो रे होती है उसे क्या बोलते हैं हम? रिफ्लेक्टेड रे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में 2 पॉइंट दिए गए हैं। पहला पॉइंट क्या दिया गया है? इंसिडेंट रे, द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। यानी कि जिस एंगल से इंसिडेंट रे आएगी, जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से ये वापस जाएगी। मान के चलते हैं कि ये 45 डिग्री पर आएगी, ठीक है? तो ये कितने वापस जाएगी? 45 पे ही जाएगी। अगर इसने एंगल यहाँ पर 45 का बनाया है इंसिडेंट रे ने, तो ये भी कितना? रिफ्लेक्टेड रे भी कितना बनाएगी? 45। यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ इंसिडेंट रे को हम किससे शो करते हैं? आई से। रिफ्लेक्टेड को किससे करते हैं? आर से। यानी कि एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। ये फर्स्ट कौन सा रूल है? फर्स्ट रूल। सेकंड रूल क्या कहता है? इसका सेकंड पॉइंट ये कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड पॉइंट, ये सारे कैसे होंगे? सेम प्लेन में होंगे, मतलब एक ही साइड होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। कैसे होंगे? एक ही। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता है कि रिफ्लेक्शन अगर यहाँ से हमने जैसे इस साइड से आ रहा है तो दूसरी साइड से आएगा, ऐसा नहीं होगा। इधर निकल जाएगा, कहाँ जाएगा? एक एंगल बनाते हुए जाते हैं। हमने देखा होगा एक ग्लास रहता है, उसमें कागज का टुकड़ा हमने लगा देते हैं, उसके बाद देखते हैं उसमें, या कांच में जो हम टूटा हुआ टुकड़ा लेते हैं और फिर यहाँ से रे आ रही है और सामने वाले के फेस पे लगाते हैं, तो क्या ऐसा नहीं है पीछे वाले पे आ जाएगा। कैसा आएगा? एक सेम डायरेक्शन में होगा, सेम प्लेन में होगा, जिस साइड से आया है उसी साइड से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो 2 रूल्स कौन कौन से बोलना है? पहला क्या है? एंगल I is always equal to angle R. Very important question. दूसरा, incident ray, normal, reflected ray and point of reflection. सारे कैसे होंगे? सेम प्लेन, एक ही साइड में। ऐसा नहीं होगा कि अलग अलग नहीं होगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं?
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन एक पॉइंट और ऐसा है जिसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं करता है। ये हमारा नॉर्मल है, ठीक है। अब बात हम करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस की। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस कहां काम करेगा? जब इंसिडेंट रे कोई एंगल बना के आएगी, कैसी आएगी? एंगल बना के आएगी, तब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शंस काम करेगा, ठीक है। अगर ये 90 डिग्री पर आती है, यानी कि इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल से सीधी इस तरीके से आती है, कैसे आ रही है? 90 डिग्री पर। किस पे आ रही है? 90 डिग्री पर। तो ये इसी मीडियम से वापस चली जाएगी। ये एंगल I इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल R नहीं रहेगा। उसके लिए क्या चाहिए हमें? इंसिडेंट रे का किसी एंगल से आना। अगर ये नॉर्मल पे पड़ेगी इंसिडेंट रे, तो ये नॉर्मल से ही वापस चली जाएगी। यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कब काम करेगा? जब नॉर्मल पर इंसिडेंट रे नहीं आएगी। नॉर्मल पर इंसिडेंट रे, नॉर्मल क्या है हमारा? क्या है नॉर्मल? देखिए, ये है हमारा नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे कहां आना चाहिए? नॉर्मल से हटके होना चाहिए। अगर नॉर्मल से हटके नहीं है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस पर एक्ट लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नॉर्मल पे जो भी इंसिडेंट रे आएगी वो उसी मीडियम से वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का एक एक्सेप्शन है, यानी कि नॉर्मल पर अगर इंसिडेंट रे आएगी तो इसके अलावा इस पर I इक्वल टू R। I क्या है यहाँ पर? इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट। R क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? फर्स्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल I इक्वल टू एंगल R पहला। दूसरा क्या कह रहा है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे और पॉइंट रिफ्लेक्शंस, ये चारों कैसे होंगे? सेम प्लेन में होते हैं। इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।